हमने आम खाया, आम के अंदर से गुठली निकली, गुठली को किसी जमीन के अंदर डाल दिया, तो ये कौन सा कर्म है? ये श्रेष्ठ कर्म है। तो गुठली को धरती को देना ये श्रेष्ठ कर्म है। फिर रोज उसके अंदर पानी, समय समय पर खाद, धूप छांव, मौसम का ख्याल रखना, ये क्या है? ये कौन से कर्म है? ये भी श्रेष्ठ कर्म है कि जिसको अब आपने रचा है, जिसको बोया है, अब उसकी रोज पालना कर रहे हो, रोज उसको पानी और ये सब दे रहे हो, तो ये भी श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि वहां पे करना पड़ रहा है कुछ जा करके। और 5, 7, 10 साल के बाद में अब उसके ऊपर आम आ गए हैं, और आम एक हमने तोड़ा, लिया, बैठे और बैठ करके अब आम को खा रहे हैं। अब ये आम खाना ये कौन सा कर्म है? आम खाना ये कौन सा कर्म है? ये पाप कर्म है? पहले बताओ। नहीं है, कैंसिल। तो ये पुण्य का काम है आम खाना, तो फिर ये कौन सा कर्म है? तो ये है अकर्म, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं या प्रारब्ध बोलते हैं। हमने बीज बोया, हमने उसको सिंचाई दी, हमने उसको खाद दिया, सब कुछ किया, और एक समय आने पर उस वृक्ष ने अब हमको रिटर्न में फल दे दिया। अब उस फल को बैठ करके खाना ये अकर्म है। संगम युग वो समय है, ये बात हम सभी ब्राह्मणों के दिमाग के अंदर सेट हो जानी चाहिए, पर नहीं होती है बॉडी कॉन्शियस के कारण। यही वो समय है जहां पर हम श्रेष्ठ कर्मों के, पुण्य कर्मों के बीज लगाते हैं। फिर बाबा की याद से और अच्छे पर अच्छा करके, और अच्छे पर अच्छा करके हम उसको और भी ज्यादा श्रेष्ठ कर्मों का पानी देते हैं। और एक समय आने पर जब परिवर्तन हो जाएगा, तो सतयुग और त्रेता युग में हमको ना वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना बिजनेस, काम धंधे, जॉब संभालनी पड़ेगी, ना बच्चों की पालना के लिए कोई चिंता करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। अब तो जो बोया है वो बैठ करके मैंगो खाओ, सिर्फ खाना है बैठ करके। कितने युगों तक? कितने जन्म? देखो, 21 जन्म का सौदा है, 2500 साल का सौदा है, तो सारा का सारा समय किसमें दे देना चाहिए? खेती बाड़ी में, इस भूमि में, कर्म भूमि में श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोते ही रहने चाहिए, बोते ही रहने चाहिए। लेकिन अगर गलती से अभी पाप के बीज बो दिए तो वो भी झाड़ ऐसे बढ़ जाएगा, फिर उसके ऊपर भी फल लग जाएंगे, फिर समय आने पर वो फल भी हमें खाने पड़ेंगे, और खाते